एक महामानव जिसने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के प्रार्थी पट्टाभी सीतारामैया को वोट में हरा देते हैं और फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन नेहरू जी और गांधी जी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने घर कलकत्ता में नज़रबंदी करते हैं। लेकिन क्या कोई सूरज को दबा सकता है? नेताजी भी कलकत्ता से निकलकर काबुल के रास्ते रसिया पहुंचे। रसिया से इटाली, इटाली से हिटलर की जर्मनी और जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने सबमरीन से सिंगापुर और जापान पहुंचा। यहाँ जापान सरकार के सहायता प्राप्त किया और रासबिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज के निर्माण किया। आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर माना बर्मा की राजधानी रेंगून। उस समय पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के दबदबा था। इसके बाद 29 दिसंबर 1943 नेताजी और आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया और वहाँ भारत के झंडा को फहरा दिया। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज 14 मार्च 1944 को इंडो बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करके मणिपुर में भारत के मूल भूखंड में एंटर किया और मोइरांग में भारत के झंडा को फहरा दिया। लेकिन जापानियों ने इसके बाद नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के साथ बिट्टे करना शुरू कर दिया। उन्होंने सहयोग नहीं किया। फिर भी आज़ाद हिंद फौज अपने हिसाब से लड़ता रहा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, नेताजी के जो स्लोगान दिल्ली चलो। इसी के कुछ ही महीने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया। 1945 के 6 और 9 अगस्त अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा दिया। जापान सरेंडर कर दिया। और ये बात आता है कि 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक एयरप्लेन क्रैश के कारण नेताजी की मृत्यु हो गया। लेकिन मेरे देशवासी ने कभी स्वीकारा नहीं कि हमारा महानायक का ऐसे मौत हो गया। कोई लोग कहते हैं वो रसिया में रहा बाद में, कोई कहता है वो गुंगरामी बाबा के रूप में भारत में आया था, लेकिन आज तक कुछ खुलासा नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है उनके पेपर रशिया में दबा हुआ है। फिर 1945 और 46 में INA के जो बड़े बड़े अफसर थे आज़ाद हिंद फौज के, उनका कोर्ट मार्शल हुआ दिल्ली के लाल किला पर। इसी के कारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो भारतीय थे सेना, वो बगावत करने लगा। पहले तो बम्बई से शुरू हुआ, पूरे देश में बगावत कर दिया और भारत के जनमानस भी बहुत गुस्से में थे। इसी के कारण 1947 में ब्रिटिश भारत छोड़ के चला गया। इसके बाद 1956 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीवेलैंड एटली कलकत्ता आया, तब कोलकाता के राजभवन में तब के राज्यपाल PB चक्रवर्ती ने क्लीवेलैंड एटली को पूछा, जब अंग्रेज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लिया था और अंग्रेज ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरह दबा दिया था, तो अंग्रेज भारत छोड़ के क्यों चला गया? इसके उत्तर में क्लीवेलैंड एटली कहते हैं नेताजी और उनके आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव से। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नेताजी को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने गांधी जी को सर्वाधिनायक बना दिया, देश के सबसे महान नेता बना दिया। लेकिन केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक समूचे भारतवासी के मन में नेताजी हमेशा महानायक थे, है और हमेशा रहेगा।